Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. ओके, लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे, जो दिए थे होमवर्क के लिए, एक्चुअली वो आप लोगों ने ट्राई किए हैं? यस सर। हो रहे Yes. थे या नहीं हुए? किया तो है सर, अब आप बताओगे कि सही है कि नहीं सही। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। एसएससी R2 का ड्रॉपिंग कार्ड और मार्क 2190 की क्लास कब से स्टार्ट होगी 227 की? ये खत्म होगा, उसके बाद ACR 2 शुरू करेंगे। इसमें अब 2-3 दिन और लगेंगे। ले आओ। ईशान ने बना दूंगा। ईशान ने बना मतलब देखा मैं क्या बना दूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बुक शेयर कर रहा हूँ मैं अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, क्या था? डायग्नोसिस ऑफ किडनी डिसीज थ्रू अल्ट्रासाउंड इन ओल्ड एज पीपल। सबसे लंबा शायद यही है। यस सर। ओके, इसका क्या नंबर बनाया आप लोगों ने? 618 618 .97 .97 661 661 07 07 543। 543। यस सर। ओके, ठीक है। और कोई नंबर? Sir, 618.97 618.97 6625 6625 43. 43। ओके, और कोई नंबर? यस सर, मेरा बना है 618 618 9766 9766 1075 1075 44। 44। ओके, ठीक है। और कोई नंबर बना है इनके अलावा? बस यही है? नो सर। हाँ, बोलिए बलवान सिंह जी। नो सर बोला, नो सर। ओके ओके, ठीक है। देखते हैं ये कौन कौन से सबका मेन क्लास तो 618.97 है, यानी वो तो लगभग करेक्ट ही होगा।
618.97 ये रहा स्पेसिफिक डिसीज। यहाँ पर हमारा बेस नंबर हो जाएगा 618.97। ठीक है, उसके बाद जो रूल्स कह रहे हैं, रूल्स क्या कह रहे हैं, एड टू बेस नंबर दिस नंबर फॉलोइंग 61 इन 616.2 618 618। तो अभी हमें डिसीज का नंबर ढूंढना है, किडनी डिसीज, किडनी डिसीज। तो किडनी, सिक्स वन। ओके, तो किडनी डिसीज का नंबर है 616.61। इसमें किडनी एंड यूरेट्रस लिखा हुआ है, केवल किडनी है या नहीं है वो देख लेते एक बार। केवल किडनी नहीं है, ठीक है, तो वही आएगा। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन है, एस्ट्रिक साइन है, एस्ट्रिक साइन है। ठीक है, तो 616.12 616.9 वाले हम जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेंगे। तो 616.1 में जाएंगे हम, यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ढूंढना है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का नंबर है 75, लेकिन ठीक है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में आएगा क्या, लेट्स सी। 616.7 के बाद हमें, यानी यहाँ पे हमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अभी लिख लेते हैं हम 07 और 07 के बाद हम ऐड करेंगे 8 to 07 the number following 616.07 in 616.071 to 779। सेवन, ओके, 75। यहाँ पे देखिए अल्ट्रासोनिक यानी अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ये यहाँ पे है। सर अल्ट्रा तो नहीं लिखा। अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड दोनों सेम है सर। सेम होता है ये, इसका मुझे देखना पड़ेगा। अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड अगर सेम है तो फिर ये होगा। सेम है सर, सेम है, देखा था। सेम होता है ना, देखा भी था आपने, ये सर। क्योंकि कुछ ने 4.3 लिखा है, कुछ ने 4.4 लिखा है। सर अल्ट्रासोनिक होता है ना, 20 kHz के ऊपर की साउंड को बोलते हैं। हाँ, और साउंड तो कोई भी हो सकती है, इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ ना। अल्ट्रासोनिक वर्सेस अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक यानी जो इंसान की और सुनने की जो कैपेसिटी होती है ना, उससे ज्यादा होते हैं।
अल्ट्रासाउंड तो मेडिकल टेस्टिंग में आता है, अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड दोनों अलग हैं अलग है। जी। अल्ट्रासोनिक साउंड है 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की साउंड को अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। जो सर इंसान सेम है के सर। सुनने की कैपेसिटी से ऊपर होता है उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, हम लोग फिर भी साउंड है, साउंड ही सिर्फ लिखा है इसलिए कंफ्यूजन हो गया, अल्ट्रा तो लिखा नहीं था। हाँ नहीं, अल्ट्रा वो अल्ट्रा ही समझ, अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक ये सब वो उसी का है, फिजिकल डायग्नोसिस है ना, इसीलिए। हाँ शायद ये केवल साउंड लिखा है इसलिए भी आपको वो होगा कंफ्यूजन। यस सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका। मार्क्स कट जाएंगे? मार्क्स अगर बहुत नहीं कटेंगे, अल्ट्रासोनिक ले लिया तो नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आधा मार्क्स, एक आधा मार्क्स, आई थिंक आधा मार्क्स। मार्क्स तो कटेंगे ही, नहीं कटेंगे ऐसा नहीं हो सकता, कटेंगे ही, लेकिन जितना आप राइट साइड में मिस्टेक करोगे ना उतने कम मार्क्स कटते हैं, जितना लेफ्ट साइड में मिस्टेक करोगे उतने ज्यादा मार्क्स कटते हैं। सर इसमें रेडियोलॉजी लिया जा सकता है? रेडियोलॉजी नहीं होगा, रेडियोलॉजी नहीं होगा, रेडियोलॉजी एक्सरे और ये सब होता है ना। यहाँ पे आएगा 5, हम 07 के बाद का नंबर लेंगे तो 544, ठीक है, तो ये नंबर आएगा, और यहाँ पे अब हम इस नंबर को ऐड कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कहा था, 61 के बाद का नंबर ऐड करना है, ठीक है, 61 का बाद का नंबर ऐड करना है, तो 61 कहाँ गया, ये 61 यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है, और इसके बाद के नंबर को हम ऐड कर लेंगे, तो इसके नंबर, बाद के नंबर क्या है, 66107,544, ठीक है, फाइनल नंबर क्या होगा, 618.9766107,544, ठीक है, ये होगा यहाँ पे, ये दोनों तो लगभग सेम ही है, इसमें क्या इशू है, 66 के बाद 2543, ये कैसे कुछ आ गया, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये तो ठीक है, यहाँ पे एक ही डिजिट का लास्ट में डिफरेंस है, तो ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे 662, तो मैंने डायग्नोसिस का नंबर नहीं लिया। नहीं डायग्नोसिस का नहीं लिया, वो नहीं, यहीं पर कुछ और गड़बड़ है। सर 1 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया है असेंबल करते समय, वो 661 होना चाहिए था। ये 1 होगा, ये ओके, सर वो मैंने 1 होगा तो असेंबल फिर करते समय। 543 आपने यहाँ से सीधा 543 ले लिया। सर मुझे लगा नेफ्रोलॉजी ये डायग्नोस कुछ मीनिंग देखा था, डायग्नोस ऑफ किडनी डिजीज बोल के था, तो मैंने सोचा डायग्नोस इसी में आ जाएगा। पर उसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट कनेक्ट किए से किया, बस वही वही इशू है, आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते इसको, जैसे यहाँ तक आपने किडनी डिसीज हुआ, अब उसके बाद आप वो जो 616.1 टू 616.9 के रूल पढ़ोगे, ठीक है, Yes, तो sir. वहां से आपको लेके जाएगा वो रे, यहाँ पे वहां के थ्रू आप आओगे, आप डायरेक्ट ये 543 कैसे ले लिया, है ना, तो ये ध्यान रखिए आप, ठीक है, क्लियर, यस Yes, सर। sir. या कोई कंफ्यूजन है, नो सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप। कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं कोई क्वेरी हो, क्योंकि ये एग्जाम्पल है ना, ये सबसे डिफिकल्ट समझिए कि यही है, इसमें क्योंकि हमने स्पेशलिटी भी ले ली है, इसके अंदर डिसीज भी ले ली है, इसके अंदर हमने एक थेरेपी भी ले ली है, या फिर एक मेथड भी ले ली है डायग्नोसिस, उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आया तो भी। ढूंढते ढूंढते ही
3 घंटे लग गए थे इसके ढूंढते ढूंढते ही। 3 वो पूरा लगता ही assemble है, वो करने मुझे में। पता है, काफी टाइम लगता है यस सर। ना। हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग बहुत टाइम देते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कितना टाइम हो गया। पूरा दिन भर इसी में लग गया, ये 5 एग्जाम्पल हाँ को सॉल्व तो करने में। हाँ तो अब ये सोचिए कि एग्जाम में कैसे करोगे। अगर पूरा दिन लग गया तो एग्जाम के अंदर 5 ये आएंगे और 5 AACR भी आएंगे। लेकिन ये पहला वाला सॉल्व करते करते थोड़े से रूल्स पता हो गए, क्लियर हुआ, तो अब अगर आप देंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ऐसा लग करेक्ट। रहा है। तो देखिए अब है ना, आप सर ये, मेरा आधे घंटे में पूरा हो गया था। हाँ चलो गुड, ठीक है। देखिए अगर आप बना रहे हो ना तो इस तरह से लिख के बनाओ तो आपकी गलतियां नहीं होगी, है ना। यस सर। अलग अलग चीजों में लिखो। पहले ये हमने ओल्ड एज का ढूंढ लिया, फिर हमने यहाँ से हमने किडनी डिसीज का ढूंढ लिया, फिर डायग्नोसिस यानी पैथोलॉजी में गए, फिर वहां से डायग्नोसिस का लिया, फिर इनको कनेक्ट करना है। तो ये तो सीधा सीधा कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। केवल इसको इससे कनेक्ट करने के लिए हमें केवल 6-1 हटाना है, तो पूरा नंबर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपकी गलतियां होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, ये रूल फॉलो किए थे सर। ठीक है। ओके। लैंग्वेज का भी इशू हो जाता है, हिंदी मीडियम में रहो तो फिर इंग्लिश वाले सब टर्म को ध्यान देना पड़ता है, इसकी वजह से ज्यादा टाइम लगता है। हाँ वो भी एक है। ये आपने लिख लिया है ना लेकिन, यस सर। ठीक है। तो हिंदी मीडियम में हो तो फिर इसको थोड़ा सा ज्यादा वो, क्योंकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन गलत आंसर की तरफ ले जाता है, तो यस उसको सर, ज्यादा इसी ध्यान वजह से से ज्यादा पढ़ना टाइम पड़ेगा। लगता है। यस। मैं सब करते करते अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक में ही कंफ्यूज हो गए। ठीक है। पेडियाट्रिक नहीं, प्रिवेंशन ऑफ COVID-19। प्रिवेंशन ऑफ COVID-19। 614 अब ये जो था ना ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ओके चलिए बताइए क्या बना है। 614 614.575 575। ओके, और किसी ने ये नंबर बनाया है? सर मेरा है 614 614 518 518 052। 052। ओके, Yes. और कोई नंबर? चल आप पब्लिक हेल्थ तक पहुंच गए, आई एम हैप्पी, गुड। ठीक है चलिए चेक करते हैं, और कोई नंबर तो नहीं है ना। ओके चलिए 614 कहाँ गया 614। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सारे ना कम्युनिटी हेल्थ वाले हैं। इंसिडेंट, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके यहाँ पे देखोगे तो आप आइसोलेशन, क्वारंटाइन, स्पेसिफिक कंट्रोल मेथड्स, ठीक है, प्रिवेंटिव मेथड्स, ये सारे मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन अब हमें देखना है, लेकिन यहाँ से आगे हमें कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिल रहा है, ना ही यहाँ स्ट्रिक्ट साइन है और ना ही कहीं कुछ हम इसके आगे जा सकते हैं। लेकिन पॉइंट 5 में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा इंसिडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीज के नाम भी है। तो कंट्रोल ऑफ डिसीज मतलब प्रिवेंशन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डिसीज का मतलब तो प्रिवेंशन ही है ना, है ना। ओके, अब यहाँ पे हमें चाहिए COVID-19 ढूंढना है। COVID-19 का इसमें मिलना मुश्किल है, लेकिन अब आप क्या करोगे। COVID-19 क्या है, एक, चलो ये इन्फ्लुएंजा लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा नहीं है ये, उसी तरह की है लेकिन
इट इज नॉट वायरल इन्फ्लुएंजा। यस, ये एक वायरल डिसीज है। ठीक है, ये और 575 क्या है? 575 बैक्टीरियल एंड अदर वायरल डिसीज। यहाँ पे सारी बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज दी हुई है। तो यहाँ में और आपको अगर कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 57 के बाद अगर देखते हैं, वैसे तो ये यहाँ पे बन रहा है हमारा नंबर 614.57। ठीक है, ये बेस नंबर बन गया। और अगर इसके अंदर हम ऐड जाते हैं तो ऐड टू बेस नंबर 614.57 द नंबर फॉलोइंग 616.92 इन 616.9232 to 925। तो 616 में जाएंगे और 923 से 925 में हमें देखना है क्या है वहां पे। 616.92 वायरल डिजीज यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा है वायरल डिसीज। ओके, ठीक है। ओके, तो 5 लिया है आपने। ठीक है, वायरल डिसीज का नंबर है 616.925 और रूल में क्या लिखा है 616.92 के बाद के नंबर लेना है। तो 616.92 हमें हटा देना और 5 हमें लेना है। तो यहाँ पे 5 लग जाएगा। ठीक है, तो ये कोविड-19 क्या है? वायरल डिसीज है। ठीक है, सर मुझे एक कंफ्यूजन है इसमें, जो इन्फ्लुएंजा है वहाँ पे एपिडेमिक लिखा हुआ था, तो कोविड-19 भी तो एक एपिडेमिक ही था ना? यस, एपिडेमिक तो था ही, लेकिन इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा के पास तो इन्फ्लुएंजा है ना, इन्फ्लुएंजा एक डिसीज का नाम है, वो इन्फ्लुएंजा नहीं था। सर इन्फ्लुएंजा भी तो वायरल डिजीज ही है। हाँ, वायरल डिसीज, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डिसीज का नाम है। इन्फ्लुएंजा एक डिसीज का नाम है, पर्टिकुलर डिसीज को वो बताता है कि ये डिसीज का नाम ये है ना। इन्फ्लुएंजा डजंट मीन कोविड-19। इसलिए कोविड ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, इसीलिए हमने इसको अदर वायरल डिसीज में डाला हुआ है, जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। सर एपिडेमिक था ना, तो मुझे लगा सिम्टम्स तो दोनों के सेम ही है, तो दोनों वायरल डिसीज ही है, तो मैंने वो यूज किया। यानी ये इन एपिडेमिक फॉर्म, ये सारी डिसीज जो है ना, ये सारी एपिडेमिक फॉर्म में ही है। ये सारी डिसीज जो है वो ऐसी डिसीज है जो पूरी दुनिया में बहुत फैली हुई है, एक अलग अलग समय पे बहुत फैल जाती है। ठीक है, टाइफॉइड देख लीजिए आप, या फिर डायरिया देख लीजिए, या कोलेरा देख लीजिए, सभी ये एपिडेमिक ही है। कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जो भी डिसीज आ रही है ना, और वो सर जो इरप्टिव डिजीज है वो कैसे डिजीज काउंट होंगे? इरप्टिव डिसीज यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। इरप्टिव डिसीज अगर और ज्यादा उसमें नहीं दिया है क्या?
सर कोविड-19 भी तो एक इरप्टेड ही था, क्योंकि हाँ, ये भी इरप्टिव तो बहुत देखिए, मतलब इरप्टिव बड़े लेवल डिसीज, पे हुआ था। फैलने वाली डिसीज जो वो सारी डिसीज जो होती है ना, वो इरप्टिव ही है। ठीक है, अब जैसे वो चूहों वाला था प्लेग, वो भी इरप्टिव ही था। ठीक है, तो लेकिन सर वो इसको किस, यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे उसको अगर आपको यूज करना है, जब तक अगर हमें ये नहीं पता है कि किस तरह की है, तो फिर आप ब्रॉडर सेंस में आपको जाना पड़ेगा। ब्रॉडर सेंस में जाना पड़ेगा मतलब आप सीधा 5 ले लीजिए। ये रहा, देखिए 5.2 लिखा है ना, इरप्टिव डिसीज, ये ले लीजिए 5.2। 5.2 इज इरप्टिव डिसीज। तो सर कोरोना को इरप्टिव डिजीज में भी रखा जा सकता है, इरप्टिव डिसीज तो नहीं ना? सारी है ही। रखना तो चाहिए, बाय अलग नेचर है। तो सर रख ही सकते हैं ना। इरप्टिव डिसीज तो सारी है ही। जस्ट मिनट में चार्जर लगा। ओके, इरप्टिव डिसीज तो देखिए ये सारी इरप्टिव डिसीज ही है, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए, दैट इज कोरोना। ठीक है, कोरोना नहीं मिल रहा है, या फिर हमें कोविड-19 नहीं मिल रहा है, तो वायरल, वो वायरल में है। तो फिर अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि अदर वायरल डिसीज। ठीक है, बैक्टीरियल्स एंड अदर वायरल डिसीज, तो हमें फिर अदर में डालना पड़ेगा उसको। ठीक है, बाकी ये आप देखोगे ना तो ये सारी सारी इरप्टिव डिसीज ही है। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन है? आ गया है सर। आ गया सर। आ गया ना? हमें हमें देखिए, क्लासिफिकेशन की थियरी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था कि क्लासिफिकेशन इज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आउट ऑफ मेनी अल्टरनेटिव्स। आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो, आपको लग रहा है यहाँ भी आएगा, इरप्टिव भी है, ये इन्फ्लुएंजा का भी फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंजा एक यानी पर्टिकुलर डिसीज का नाम है, फ्लू को बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे कोविड-19 सेट नहीं हो रहा है, इन्फ्लुएंजा। लेकिन फिर आप अदर, अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहीं भी नहीं मिल रहा है तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हो कि अदर वायरल डिसीजेस, फिर आप अदर में डालिए। वायरल डिसीज है और लेकिन इन सबसे अलग है। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या था? अब पेडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स। पीडियाट्रिक थेराप्यूटिक्स क्या नंबर बना इसका? 615 615 542। 542। ओके, और कोई नंबर? सेम है सर। सेम है, सभी का सेम सेम है? है सर, सेम है सर। सबका सेम है तो फिर सही होने के चांसेस इसके ज्यादा है। 615.542। 542। ओके, सीधा सीधा नंबर है ये, डायरेक्ट दिया हुआ है। पीडियाट्रिक थेराप्यूटिक्स, करेक्ट, ये करेक्ट नंबर है।
नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया थ्रू डोमेस्टिक मेडिसिन। इसका क्या नंबर बना? 616.152 616.152 024. 024। ओके, और कोई नंबर? सेम है सर। सेम है, सभी का सेम नंबर है ये? यस सर। ठीक है, चलो चेक करते हैं, देखते हैं। सर 152 एनीमिया। ओके, एनीमिया इज करेक्ट। देन एस्ट्रिक साइन है यहाँ पे, ठीक है, एस्ट्रिक साइन है, एस्ट्रिक साइन को फॉलो करेंगे। एस्ट्रिक साइन क्या कह रहा है? 6162 616। ओके, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है 616.12 616.9 से। यहाँ पे अब हमारा एनीमिया हमें मिल गया है। अब क्या रहा? डोमेस्टिक मेडिसिन। यस सर 024 024। ओके, डोमेस्टिक मेडिसिन। जीरो टू फोर। ओके, एक करेक्ट है, 024 यहाँ पे आ गया, और ये इसका बेस नंबर। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। Yes, sir. Ask is लास्ट सर्जरी ऑफ कैंसर थ्रू इलेक्ट्रोथेरेपी। सर्जरी ऑफ कैंसर थ्रू इलेक्ट्रोथेरेपी। ओके, क्या नंबर बना इसका? 616.994 616.994 06 06 85 45 85. 85। ओके, और सर मेरा है 616 616 9940 9940 645. 645। यस ओके, और सर 616 616 994 994 07 07 547 547। 7। और कोई नंबर?
ओके, कैंसर्स यहाँ पे है। कैंसर आपको सर्जरी में नहीं मिला क्या? सर एक ही जगह कैंसर का नाम ही आ रहा था। सर्जरी में मैंने शायद है ना आपको एग्जाम्पल ही थोड़ा गलत दिया। ठीक है, फिर भी देखते हैं। ओके, यहाँ ये कैंसर का नंबर तो ये करेक्ट है। इसके बाद आपने क्या ऐड किया इसमें? 616 1218, 618 में जाना पड़ेगा। 618.12, 618.8। ये रहा। 99407 लिया है कुछ ने, 03 लिया है। 06 एंड 07 इलेक्ट्रोथेरेपी। सिक्स वन 5.8 में है या फिर पहले ये देखते हैं। 5.8 845 पे है सर। 845। ओके, ठीक है, यानी ये तो करेक्ट लग रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये सही है। यहाँ पे 685 है, ये 845 है ना। ये 45 वाला करेक्ट है। इसमें 85 पे क्या है?
5 मिसलेनियस थेरेपी है। सिक्स 8 हुआ है ना, 8 तो यहाँ है ही नहीं कुछ। ये 8 5 कैसे ऐड किया है? सर 4 5 होगा, गलती से मिस्टेक हो जाएगा। 4 5 हो गई है, यस 4 5 है, तो ये दोनों करेक्ट है। और ये तीसरा जो है यहाँ पे क्या लिया, पैथोलॉजी लिया है। ठीक है, ये भी देखते हैं। पैथोलॉजी लिया तो ये पैथोलॉजी कहाँ, 616.7 में जा रहा है। 7 में 547 इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल क्यों लिया? इलेक्ट्रिकल क्यों लिया ये? इलेक्ट्रोथेरेपी है इसलिए। हाँ सर, वो हमने किडनी डिसीज में थ्रू अल्ट्रासाउंड लिया था, तो मुझे लगा नहीं इलेक्ट्रिक देखिए, ये जो है थेरेपी। ना, ये डायग्नोसिस के पार्ट है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग। डायग्नोसिस का मतलब है पता लगाना। सर मैं यही पूछने वाला था लास्ट में कि ये जो सर्जरी, ट्रीटमेंट और ये जो एक हाँ, तीसरी चीज यहाँ पे है ना, थेरेपी, यहाँ पे ये थोड़ा तीनों सा अलग चीजें। देखिए, सर्जरी अलग होता है और ट्रीटमेंट अलग होता है। मैंने ये एग्जांपल जो दिया ना, ये ही गलत है एक्चुअली। ये यहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, या तो यहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे कोई ऑर्गन का नाम होना चाहिए। सर्जरी किसी ऑर्गन की होती है, डिसीज की नहीं होती। कैंसर की सर्जरी नहीं होती है, यस सर। है ना। या हार्ट अटैक की सर्जरी नहीं होती है, सर्जरी हार्ट की होती है। तो जो सर्जरी है वो डिसीज की होगी। तो मैंने यहाँ पे गलत एग्जांपल दिया था, लेकिन मैं इसको ट्रीटमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। तो तीनों क्या आपके यहाँ तक तो सही है, मेन क्लास सबकी सही है, लेकिन ये डायग्नोसिस नहीं आएगा। ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, ये 4 5 अगर इसको गिने तो ये दोनों करेक्ट है। यहाँ पे डायग्नोसिस नहीं आएगा। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना। सर्जरी को आप एज अ ट्रीटमेंट कंसीडर कर ले सकते हैं। सर 4 5 तो एड्रिनल ग्लैंड में है ना। 4 5 616.45। नहीं, 616 में नहीं जाएंगे। ये 4 5 जो है ना, ये 4 5 हमने थेराप्यूटिक्स से लिया है। थेराप्यूटिक्स देखिए, ये थेराप्यूटिक 06, तो थेराप्यूटिक 615 में आएगा यहाँ पे। ये रहा यस देखिए, सर। ठीक है ना। 615.845 ये है थेराप्यूटिक्स। और इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है 615.8 के बाद के नंबर ऐड करना है हमें। तो हम क्या ऐड करेंगे, केवल 4 5 ऐड करेंगे 06 के बाद, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ओनली 5 है सर। थेरेपेटिक तो ओनली 0.5 है ना सर। थेराप्यूटिक 06 है। 615.5। थेराप्यूटिक्स इज 06। यस सर। थेरेपी। हाँ, थेरेपी जो है वो 06 है। अदर थेरेपी में जाएंगे फिर हम। तो थेरेपी कहाँ है, वो 616 पॉइंट, हम गए थे कैंसर वाला था, तो 618 में जाना पड़ेगा हमें। 618.12। ये यहाँ पे गए थे, ये देखिए, ये है थेराप्यूटिक्स, अदर थेरेपी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा 8 to 06।
द नंबर फॉलोइंग 615.8 इन 615.82289। तो हमने क्या लिया, 82289 के बीच में से 84 लिया है, 845। और ये यूज क्या करना है इसमें, द नंबर फॉलोइंग 615.8, 615.8 वाला नंबर हमें कट कर देना है। तो हमारे पास क्या बचा, 45। तो हम 45 ही ऐड करेंगे, जो यहाँ पे किया हुआ है लास्ट में, ये 45 ऐड किया हुआ है ना। ठीक है, देखिए ये 45 ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये 06 यहाँ से ऐड किया हुआ है। क्लियर? यस सर। ठीक। सर मैंने पास्ट ईयर के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और आपको सेंड भी किया है, एक बार चेक करके बता दीजिए। अभी हाँ, मैं चेक फ्री होऊंगा ना, चेक कर लूंगा। अभी थोड़ा टाइम काफी बिजी हूँ मैं, है ना, एग्जाम चल रही है, एग्जामिनेशन मुझे कंट्रोल करना है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा, या तो फिर क्लास में एक एक दो दो करके आज भी एक दो बताइएगा, हम चेक कर लेंगे, है ना। सर सारे मेडिकल के ही हैं, इसलिए मैंने सबको पास्ट ईयर को सॉल्व कर दिया। सबको टाइम है ठीक है, रुक के मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक एक करके सॉल्व कीजिए उसको, फिर देखते हैं, है ना। ये तो हो गए सॉल्व, कुछ और देता हूँ, ये भी सॉल्व कर लीजिए, फिर मेडिसिन वाले हम नहीं करेंगे, फिर हम लिटरेचर में जाएंगे। ठीक है, अब आपको मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम आएगी, केवल आपको डीसीसी ढूंढना है बस। ये पिछले सालों की एग्जाम के या फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन है शायद, है ना। ये सर पिछले ईयर के जो भी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं वो है, और एक क्वेश्चन ये वाला असाइनमेंट का है, बाकी सारे प्रीवियस हैं। ओके। ये 6 एग्जाम्पल है, ये कीजिए आप लोग। इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा मुझे। लीजिए 10-15 मिनट लीजिए और कीजिए सॉल्व।
ज्यादा ठंडी है। हो गया आपका? अभी नहीं हुआ सर। ठीक है, कीजिए।
हेलो। हुआ सॉल्व या नहीं हुआ अभी तक? अभी नहीं हुआ सर। अभी भी नहीं हुआ? बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। सर आप ही सॉल्व करवा दीजिए। यस सर, नहीं, बहुत टाइम हो गया। मुझे एग्जाम मुझे थोड़ी देना है, आप लोगों को देना है। सर मेरा तो सॉल्व हो ही चुका है। हो चुका है आपका सॉल्व? सर मैंने ही तो आपको दिया है। मेडिकल वाले में सर टाइम ज्यादा लगते हैं। हाँ देखिए, इसमें ना ये लंग वाला तो दोनों लंग डिसीज, किडनी वाला तो हमने कर लिया है, कैंसर वाला भी कर लिया, वहां पे लंग वाला कनेक्ट होगा। ओल्ड एज पीपल वाला भी कर लिया, वहां पे आपको केवल इंटेस्टाइनल ढूंढना है। सर ओबेसिटी वाला नहीं मिल रहा हम्म, सर, ओबेसिटी वाला नहीं मिल रहा है। ओबेसिटी डिसीज में मिलेगा ना, डिसीज में ओबेसिटी मिलेगा आपको। 616398 पे है ओबीसी। देखिए इंटेस्ट सबसे पहले, ओल्ड एज पीपल का तो पता है ना आपको, 9618.97। यस सर। ओल्ड एज पीपल, फिर वहां से आप जाओगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, डिसीज आप ढूंढिए, है ना। तो डिसीज आपको इंटेस्टाइनल डिसीज आपको 616 में मिलेगा। 616.24 ये है सर। 616.24 34 सर। 34, ओके यस 3 34, ठीक है। तो 34 पे वहां पे देखिए 616.34, ठीक है। और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट, तो और तो कुछ आएगा नहीं, बस ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। 61 के बाद के नंबर हमें ऐड करने हैं, 61 के बाद के नंबर, यानी 61 ऐड नहीं करना है। तो आपका फाइनल नंबर क्या हो गया, 618.97 634, ठीक है। सर डायग्नोस का कुछ भी नहीं करेंगे? डायग्नोस ही तो ट्रीटमेंट हुआ ना। कहाँ है ट्रीटमेंट और डायग्नोस? डायग्नोस का आएगा लेकिन ट्रीटमेंट का नहीं आएगा। तो डायग्नोस तो कर सकते हैं ना सर, डायग्नोस और डायग्नोस ट्रीटमेंट दोनों। डायग्नोस मतलब कि पता लगाना, डायग्नोस मतलब पता लगाना, तो ये पता लगाने का ट्रीटमेंट है ही मतलब नहीं, सॉल्यूशन इंटेस्टाइनल देना। डिसीज से वो पता चल गया है ना। ट्रीटमेंट है, अगर यहाँ पे डायग्नोसिस होता तो आप यहाँ पे वो लेते 075, ओके सर। 075, यस सर, यस सर। ठीक है 075 डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के तो लिए कहीं आता। है नहीं सर फिर? ट्रीटमेंट के लिए कोई नंबर अलग से नहीं आएगा, नहीं है। यस ठीक सर। है। नेक्स्ट है ट्रीटिंग ओबेसिटी थ्रू मेडिकेशन। इसमें भी यानी मेडिकेशन के लिए कुछ नहीं आएगा, यानी यानी ट्रीटमेंट है वो सिंपल,
है ना। मेडिकेशन का एक बार देख ले तो उसमें कुछ अगर नंबर है तो आएगा, वरना मेडिकेशन वरना करके तो कुछ भी नहीं है सर, हाँ तो फिर लेकिन मेडिकेशन मेडिकल मतलब ड्रग इमरजेंसी थेरेपी करके हो है। सकता है, ड्रग थेरेपी हो सकता है। मेथड्स ऑफ हाँ, ड्रग मेडिकेशन ऐसे थेरेपी है। करके एक है सर ऑप्शन। सर इसमें डोमेस्टिक मेडिकेशन नहीं आएगा? नहीं डोमेस्टिक नहीं आएगा, डोमेस्टिक अलग होता है, डोमेस्टिक यहाँ पे एक लिखा हुआ नहीं है, इमरजेंसी मेडिकेशन है सर, केवल मेडिकेशन लिखा मेडिकल हुआ है। इमरजेंसी, हाँ केवल मेडिकेशन लिखा हुआ है। केवल मेडिकेशन तो नहीं है। ये सबसे Good पहले job. आपको देखना है ओबेसिटी। ओबेसिटी कहाँ मिलेगा आपको? 616 में 616.398. 398, ठीक है, यस सर। 398, यस ओबेसिटी, ठीक है। तो सेकंड वाले का है 616.398, ये ओबेसिटी। अब वहां पे आप जाओगे, इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो करते हो 398, और वहां इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है 616.1 टू 616.9 पे जाना है। तो 616.1 टू 616.9 पे जब आप जाओगे तो आपको वहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेडिकेशन तो कुछ दिख नहीं रहा है। मेडिकेशन की जगह आप यहाँ पे ड्रग थेरेपी ले सकते हो। ड्रग थेरेपी मतलब दवा देना, ठीक है। मेडिकेशन का नाम भी वही, मेडिकेशन का मतलब भी वही होता है। तो 06, सर मेथड्स ऑफ मेडिकेशन तो है एक ऑप्शन कहाँ पर? 615.6 में। 615.6, 615.6, मेथड्स ऑफ मेडिकेशन, यानी दवा कैसे देना है, ये वो है। तो मेडिकेशन दवा कैसे देना, मुंह से देना है या ना इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, इनहेल करना है, प्लाज्मा है, वो है सब, ठीक है। यानी 6 मतलब यानी थेरेपी हो गई एक तरह से वो, है ना। तो 6 लेंगे ना। तो फिर आप थेराप्यूटिक्स यहाँ पे ले सकते हो। जो ड्रग थेरेपी है ना 61, ये आप ले सकते हो यहाँ पे 61, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड इज रेडियोलॉजी ऑफ लंग कैंसर। तो लंग कैंसर के लिए सबसे पहले आपको कैंसर्स में जो आपका कैंसर का नंबर था वहां जाना होगा 616.994, नाइन फोर कैंसर्स, ठीक है। अब कैंसर यहाँ पे लंग का दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? कहीं नहीं दिखा रहा है ना। तो फिर आप ये 616.994.229 में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे ऑफ अदर ऑर्गन एंड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेस नंबर बन जाएगा 616.994, 616.994 प्लस उसके बाद 611 में आपको लंग का नंबर ढूंढना है, लंग्स का नंबर। टू टू नाइन 611.229 में आप देखिए लंग्स दिख रहा है 611.229, 0.24 है सर। यस सर 24 है। टू रेस्पिरेटरी सिस्टम 24, ये रहा 24, ये रहा लंग्स। तो लंग्स का नंबर आप
आपका बन जाएगा 611.24। और वहां पे इंस्ट्रक्शन में ये लिखा है कि आपको 611 के बाद के नंबर ऐड करने, तो 611 के बाद नंबर ऐड नहीं होंगे, उसके बाद के नंबर है 24, तो आपका यहाँ पे 24 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 24 आपने ऐड कर लिया। अब 24 के बाद आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो आपको देखना पड़ेगा। 24 में तो कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं। सर तो रेडियोलॉजी ऑफ लंग कैंसर, यहाँ से हम रेडियोलॉजी का नंबर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लंग्स के बाद कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सर उसमें है तो कहाँ पे? सर इसमें ऐड एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 616.1.616.9 के बीच में नहीं तो नहीं नहीं, वो 611 में कहाँ है? हमारा लास्ट नंबर जो हमने ऐड किया वो 611 से ऐड किया है ना। 11 से है। ठीक है, रुकिए, 6, हाँ एक बार वहां जाते हैं हम, वो तो हम भी सर नंबर left ऐड किया है ना। 6 अभी वहां पे जाना पड़ेगा ना, 616 पे, yes, sir. जहाँ पे कैंसर का नंबर हमने ऐड किया था। ओके, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कोई एस्ट्रिक साइन नहीं है। जो नंबर हमने यहाँ पे लिया ना 69942 से लेके 9949, यहाँ भी कोई, और उसके बाद लिखा है, रुकिए, एंड देन फर्दर एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 618.1 to 618.8। तो हमने ये, ओके, तो अब हमें जाना है 618.128। सिक्स वन 8.1 to 618.8 में। तो यहाँ पे हमें रेडियोलॉजी चाहिए ना, रेडियोलॉजी कहाँ मिलेगा? पैथोलॉजी में मिल रहा है ना। 6062 में रेडियोलॉजी मिला है 615.842 में। yes, sir. 615.844 842 842 उसमें 615 में। रेडियोथेरेपी करके है ना। रेडियोथेरेपी अलग चीज है, रेडियोलॉजी अलग चीज है। उसमें रेडियोलॉजी थेरेपी में तो जाएंगे। रेडियो रेडियोलॉजी अलग है। ये 616.071 में देखते हैं एक बार। 616.071 से लेके यहाँ पे ये रहा। सर रेडियोथेरेपी ही तो है, रेडियोलॉजी तो नहीं है इसमें। हाँ, ये हाँ रहा वही ना, मैंने बोला। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस लिखा हुआ है ना। रेडियोथेरेपी है सर, नहीं, वो नहीं रेडियोथेरेपी है आएगा, सर। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ये देखिए 616.0757। देखिए 616.0757। ये देखिए रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस लिखा हुआ है। ठीक है, ये नंबर कैसे ऐड होगा? अब इस 24 हमने ऐड कर लिया है ना, उसके बाद हम गए 618 में, वहां पे हमने देखा 607। जीरो सेवन
07 यहाँ पे ऐड होगा, फिर 07, 57 हाँ तो 07 यहाँ पे ऐड होगा, 07, और उसके बाद फिर क्या लिखा था कि ऐड टू बेस नंबर 07 नंबर फॉलोइंग 616.07 इन 71 to 79। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 616.07 के बाद के नंबर ऐड करना है। तो 616.07 को हम कट कर देंगे, बाद का क्या बचा 57, तो 57 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नंबर हो जाएगा 616.994 994240757। 757। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर सर। तो इसका तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ना कि जैसे डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर थ्रू रेडियोलॉजी, तो उसका ही आंसर बन जाएगा। बट अगर रेडियोथेरेपी की बात हो रही है तो उस केस में क्या क्वेश्चन, मतलब क्या क्लास नंबर आएगा? इसका रेडियोलॉजी रेडियोथेरेपी, का। यस सर। सर ये रेडियो क्वेश्चन तो यूं होना चाहिए था ना कि डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर थ्रू रेडियोलॉजी। डायग्नोसिस नहीं, देखिए रेडियोलॉजी जो है ना, रेडियोलॉजी एक सर मेथड ये है तो डायग्नोसिस डायग्नोसिस की। होती है ना। हाँ यही सर मैं रेडियोलॉजी, भी कह। हाँ कोई भी रेडियोलॉजी से क्या करेंगे, एक्सरे निकालेंगे तो क्या करेंगे, उससे हमें पता लगाने के लिए हम निकालते हैं ना, तो डायग्नोसिस ही हुआ, जरूरी नहीं कि वहाँ लिखा हो। ओके सर, रेडियोथेरेपी का क्या होगा? हाँ रेडियोथेरेपी मतलब, रेडियोथेरेपी का मतलब इलाज किया जा रहा है रेडियोथेरेपी के थ्रू। रेडियोथेरेपी के थ्रू इलाज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो सर ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज में सिर्फ लंग डिजीज का निकालेंगे तो हो जाएगा क्या? हाँ केवल लंग डिसीज का ही नंबर निकालना है, जो 616 में आपको शायद मिल जाएगा। यस सर 616.24। 616.24 में मिल रहा है ना? ओके लंग 616.24। सर ट्रीटमेंट लिखा रहेगा तो डायग्नोसिस भी देखना नहीं, पड़ेगा। ट्रीटमेंट लिखा हो तो केवल वो डिसीज का नंबर ढूंढ दीजिए, हो जाएगा। यस 24, 616.24, 616.24। ये ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिसीज हो गया। आपको ट्रीटमेंट का नंबर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे ठीक तो है, हम सर्जरी में जाएंगे ही नहीं। सर्जरी में जाना क्यों है, सर्जरी लिखा हुआ ना कि सर्जरी ऑफ लंग डिसीज, लंग्स, सर्जरी ऑफ लंग्स, तो फिर सर्जरी में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिसीज। किडनी डिसीज का क्या नंबर है, उसका भी सीधा सीधा अभी हमने देखा था ना, 612 616.61। 616.61। यस, इसका नंबर भी यही हो जाएगा, सीधा नंबर है 616.61। ये ट्रीटमेंट ऑफ लंग किडनी डिसीज। सर डायबिटीज का क्या होगा, ब्लड में आएगा या फिर? डायबिटीज का होता है, शुगर होता है ना, वो ये कौन सी वो ब्लड में ही आएगा ना, ब्लड टेस्ट ही होता है उसका तो। लेकिन ब्लड में ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज ब्लड टेस्ट नहीं है ये, केवल आपको डायबिटीज का ही नंबर ढूंढ देना। सबसे पहले तो ओल्ड एज जेरियाट्रिक्स का नंबर आएगा यहाँ पे 618.97, 618.97, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना है डायबिटीज का नंबर 616 में से आपको शायद मिलेगा। यस सर है इसका 616.462। 462 डायबिटीज, यस 462 डायबिटीज का नंबर है 616.462। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कौन सा ऐड हो जाएगा, 61 के बाद का नंबर ऐड हो जाएगा। 6462।
हाँ 6462 6462 ठीक है। तो आपका फाइनल नंबर क्या हो जाएगा 618.9766462 ठीक है, ये फाइनल नंबर हो जाएगा। ये वाला, ठीक है। इजी थे या नहीं थे? इजी तो थे सर, थोड़ा टाइम लेता है ये। टाइम, यस टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम तब लेगा जब आप नया नया सीख रहे हैं। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम नहीं लेगा ये फिर उतना। आपको पता होना चाहिए कि यानी लंग्स है तो कौन सा कहाँ पे जाएगा, यानी आप वो थोड़ा सा उसको ब्राउज कीजिए कि पहले एग्जाम्पल में ट्रीटमेंट लिखा हुआ था तो डायग्नोसिस में भी जाना पड़ रहा था कि क्या पता शायद उसमें भी और डिटेल में जाने। ट्रीटमेंट जहाँ भी लिखा है ना ट्रीटमेंट, वहां पे आपको डायग्नोसिस में नहीं जाना है। डायग्नोसिस का मतलब समझिए, उसके अंदर के सब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे रेडियोलॉजी लिखा है लेकिन वहां पे डायग्नोसिस नहीं लिखा है। लेकिन रेडियोलॉजी क्या होता है, रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे निकालना या फिर सोनोग्राफी निकालना, ये सारी रेडियोलॉजिकल वो है। तो रेडियोलॉजी क्या है, डायग्नोसिस का टूल है। तो वहां पे आपको डायग्नोसिस में जाना पड़ेगा। जबकि जहां भी ट्रीटमेंट लिखा है वहां पे ट्रीटमेंट का कोई अलग से नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है। सर सोनोग्राफी तो अल्ट्रासाउंड पे वही सोनोग्राफी ही होता है ना? हाँ वही वही अल्ट्रासाउंड, यानी वो सब मेथड है ना डायग्नोसिस की, वो सारी डायग्नोसिस की मेथड है। तो अगर वैसा कुछ आता है तो फिर आपको डायग्नोसिस में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो भी डायग्नोसिस हो गई, ये सारे एक्चुअली लिखा डायग्नोसिस। रहेगा तो ही जाना है। हाँ क्लियर। यस ठीक है, फिर आज हमें ना यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। कल हम इसको मैं क्लियर कर दूं ना? यस एक यस। एक मिनट, हाँ देख लीजिए कुछ लिखा है। तो सेकंड वाले का क्या था क्लियर? सेकेंड वाले का ओबेसिटी वाला कौन सा था, मुझे पता भी नहीं है ये। ओबेसिटी का था 616.398061। यस हाँ सर। ये वाला देख लीजिए 398 616.39 398061। हाँ 061 398 यस ओके यस 398। अब 061 हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि मेडिकेशन लिखा है तो ड्रग थेरेपी का नंबर हमने लिया है वहां पे। यस केवल ट्रीटमेंट के लिए नहीं लिया है हमने, थ्रू मेडिकेशन मतलब ड्रग थेरेपी हो गया। ठीक है, ठीक है, हो गया। यस यस। ओके ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ आपको कुछ भी सॉल्व करने के लिए। अब आप है क्यों ना, सर, थोड़ा बहुत तो दे दीजिए। नहीं अब आप क्या कीजिए, आप पुराना कोई पेपर देखिए, कोई भी पेपर देखिए, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ, और उसके अलग अलग सॉल्व कीजिए। अब एक तरह के सॉल्व करते हैं ना, अब आपका जो सिलेबस में जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें से क्या बचा है, आपका लिटरेचर के नंबर बचे हैं। लिटरेचर का आपको मेथड बताना है मुझे। आपको लैंग्वेज का दिखा बता दिया, दूसरे हमने सॉल्व कर लिए, और लॉ का हम बता। हाँ लॉ के भी हमने सॉल्व कर लिए, मेडिकल साइंस के भी कर लिए हैं, सोशियोलॉजी, और वो तो सब आपको केवल दाल में सब्जेक्ट रबड़ ढूंढना डाल है। के सही, जितनी बन जाती है लिटरेचर का पूरा। बाकी है, लिटरेचर का मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। और आपको सॉल्व करना है तो आप पुराना कोई भी पेपर निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और उसको हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे सर सब लोग अलग अलग अगर पेपर सॉल्व करेंगे तब तो सारा टाइम तो उसी में चला जाएगा। एक वही तो, इसमें अब वही करना है हमारे पास अब कुछ सर और कोई काम ईयर नहीं है। बता दीजिए, सर कोई हाँ ईयर बता दीजिए, वो उसी ईयर का बच्चे करके लाएंगे फिर वही डिस्कशन होगा तो बेटर हो। अच्छा कोई एक है ना पेपर, कोई भी पुराना शेयर कर दीजिए ग्रुप में, वही करके लाओ। नहीं तो लास्ट ईयर का ही कीजिए, लास्ट ईयर का अगर अवेलेबल है 2022 का कीजिए, चलिए 22 का, ठीक है। सर ये क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहाँ पे?
इग्नू की वेबसाइट में मिलेंगे। आप यानी गूगल में डालोगे ना BLI 227 ओल्ड क्वेश्चन पेपर इग्नू तो आ जाएंगे। फिर 2022 भी सर डाल। ओल्ड वाले तो है 22 तक ही है सर, बाकी जो नए पेपर है वो वाले नहीं दिख रहे हैं। हाँ तो 22 वाले कीजिए। ठीक है। और कल पहले यानी हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर के नंबर। लिटरेचर के नंबर कैसे बनाना है वो सीखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे जो भी आपने सॉल्व किया है, ताकि लिटरेचर वाला क्लियर हो जाए। अब हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं अब, क्योंकि बीच में अब दशहरा आ रहा है तो फिर छुट्टी आ जाएगी कुछ, तो फिर ACR 2 भी शुरू करना है हमको। ठीक है ना, तो लिटरेचर बता दूंगा और उसके बाद फिर हम ACR 2 शुरू करेंगे। और अगर आपके कुछ सॉल्यूशन है तो वो सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। सर ACR के लिए कुछ मतलब बुक्स या कुछ और भी कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, ACR के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास है मटेरियल, मेरे पास PPT है, वो ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। DDC में आपको बुक चाहिए थी, ACR में आपको कुछ नहीं चाहिए, पेन पेपर लेके बैठिए बस। ओके सर। ठीक है ना। और ये जो भी बताता जा रहा हूँ आप करते जाएंगे ना तो फिर आपको इजी लगेगा, वरना फिर आप केवल देखोगे तो फिर आपको डिफिकल्टी लगेगा, यस सर। है ना। तो जो भी सॉल्व कर रहा है उन्हें पता है कि किस तरह से सॉल्व करने में परेशानी आ रही है, चाहे हमको Yes. समझ में आए। ठीक है। पजल जैसा है। ओके, चलिए फिर गुड नाइट फॉर टुडे, कल ओके मिलते सर, थैंक यू, हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. Thank you. गुड नाइट, गुड नाइट।